आपने इतने दिनों से ये मुक्तक सुन रहे हैं, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है ना? उसने दिया। देने वाला है परमात्मा कि नहीं है? फिर तो सबको एक जैसा देना चाहिए था। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई किसी विपत्ति में है, कोई संपत्ति में है, कोई संयोग में है, कोई वियोग में है, कहीं हर्ष है, कहीं शोक है। ये विसंगति क्यों नजर आ रही है? फिर जब देने वाला वो है तो वो देता है। वो तो वीतरागी है, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुका है। वो क्या हमें देने आएगा? हाँ, देता है वो। अब बोलो ना, देता है। फिर हम साधु हैं, तुम गृहस्थी पे, तो वो सबको साधु बनाता है या सबको गृहस्थी बनाता है? इसका मतलब ये विषमता क्यों? वो देने वाला नहीं है, भूल जाना। हमारे कर्म हमारे को, इतने दिन से हमारा कर्मों का विषय चल रहा है ना, निद्दित निकाचित कर्म। कर्म है क्या? वो देने वाला नहीं है। ये भक्त की एक भक्ति बोलती है। वो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा कि मैं हूं जहां आ गया वहां अहंकार आ जाएगा। वो प्रभु के सामने अपने आप को आत्म निवेदन करता है, प्रभु मैं कुछ नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो ये प्रभु के प्रति एक अरदास है, उनकी भक्ति है। भक्ति की भावना में वो बह करके उसको सब कुछ कह देता है। वरना तो क्या परमात्मा रागी द्वेषी है कि किसी को अमीर, किसी को गरीब बना दिया, किसी को स्वस्थ बना दिया, किसी को बीमार बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया? प्रभु करने वाला नहीं है। वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं। जो अरिहंत भी हैं इस समय महाविद्य क्षेत्र में, वो भी नहीं कर सकते। ये भूल जाना, प्रभु करने वाले हैं या हम करने वाले हैं, कोई नहीं। जैसा करोगे वैसा। शुरू से मैंने कहा अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुआनी है ये सुहानी है। पहले ही दिन ये शब्द आया था कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। आत्मा ही दुख रूप है और आत्मा ही सुख रूप है। शुभ करोगे शुभ मिलेगा, अशुभ करोगे अशुभ मिलेगा। वो देने वाला नहीं है, ये केवल भक्ति है। क्योंकि जब भक्ति भोजन में जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। वही लड्डू, वही बर्फी, वही भोजन होता है। परंतु जब क्या है, वो प्रभु के आगे चढ़ा देते हैं अर्घ के रूप में, तो वो क्या बन जाता है? मंदिर में जाते तो क्या कहते हैं, क्या दे दे? वहां ये तो नहीं कहते मुझे लड्डू दे दे, कहते हैं मुझे बर्फी दे दे। जो भी बंट रहा होता है वो प्रसाद कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी भक्ति का प्रवाह हो चुका है। जब भक्ति पानी में जाती है तो वो चरणामृत बन जाता है। प्रक्षाल करते हैं ना मंदिरों में, तो वो क्या बन गया? चरणामृत बन जाता है। जब वो भक्ति हमारे हृदय में जाती है तो वो हृदय मंदिर बन जाता है। तो ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। जहां जहां हमने भक्ति के रूप में, भक्ति जब हमने पत्थर के बनाई तो मैं लगाई, तो वो क्या बन गया? प्रतिमा का रूप आपने देख लिया। वरना तो वो क्या था? पहले तो पत्थर से ही तो वो प्रतिमा बनी है। पत्थर एक बार मंदिर में गया तो वो प्रतिमा बन गया, और इंसान अनेकों बार मंदिर में गया तो पत्थर का वैसे का वैसे ही रह गया, है ना? तो ये भक्ति है। भक्ति के कारण ये क्या है? वो कहता है तूने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा कुछ नहीं, तेरा ही सब कुछ है। और जहां पर ये आ जाता है मैं कुछ नहीं प्रभु आप कुछ है, तो वहां पर कर्म की निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि भक्ति का प्रवाह आता है ना, तो इंसान अपनेपन को भूल करके प्रभु को सब कुछ मानता है। वहां भक्ति के प्रवाह में कर्म निर्जरा होती है। जिस समय लंका का विजय करके वापस आ रहे थे राम, अपने वापस आ रहे थे, जब साथ में हनुमान भी था। जब वो जंगल में से निकलने लगे तो वो कहते प्रभु यहाँ मेरी मैया रहती है, आप उनको भी तो दर्शन दे दो।
अंजना माता को, कहते चलो। अब वो आ रहे थे, हनुमान जल्दी 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 फटाफट पहले आया, अपनी माँ को सूचना दे दूं कि क्या आ रहे हैं, मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। आकर के कहता माँ प्रभु राम आ रहे हैं, तैयारी कर ले। परंतु माँ तो बिल्कुल गर्दन नीचे करके बैठी हुई, ना हाँ ना ना ना, इधर देखा ना उधर देखा। क्या कह रही हो मैया, प्रभु राम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। मैं अपनी इच्छा से उनको लेकर के आया हूं, अनुरोध किया, आप कुछ तो उनके स्वागत के लिए करो ना। माँ कुछ भी नहीं बोली। जब इतने में क्या आ गए, राम आ गए। तो वो राम आए, फिर भी वो नीचे सिर किए हुए बैठे। कहते देवी तेरे पुत्र कितना बलशाली है, ये मुझे यहाँ लेके आया है। वो कहते माँ कुछ दर्शन तो कर लो, प्रभु राम आए हैं। किंतु माँ की आंखों में से आंसुओं की धारा बह गई। राम कहते रो क्यों रही हो मैया, देवी क्यों रोना आया। कहते रो नहीं तो और क्या करूं प्रभु राम, आप पधारे, आपके लिए तो मैं क्या है पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करती हूँ। परंतु ये जिसको मैंने 12 साल की साधना के बाद जन्म दिया, इसको क्या अकेला ये लंका पे विजय नहीं कर सकता था, आपको जाना पड़ा। मुझे रोना इस बात का आया कि मैंने इसको जन्म दिया, ऐसा मैंने दूध पिलाया, एकदम क्या है उसका दूध बहने लगा। और वो दूध क्या है जिस पत्थर पे गिरा वो पत्थर टूट के चूर चूर हो गया कि मैंने इसको ऐसा दूध पिलाया तो इसका शरीर इतना बलशाली बनाया। और ये क्या है तुम्हें साथ लेके गया लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए, क्या अकेला नहीं कुछ ला सकता था सीता को वापिस। शर्म आती है मुझे इस निकम्मे के ऊपर। प्रभु राम आगे आए, कहते देवी ये विजय इसी ने प्राप्त की है, ये तो केवल मुझे अपने साथ इसलिए लेकर के गया कि मेरा नाम ना हो, प्रभु राम का नाम हो कि इन्होंने रावण को जीता है। नहीं तो ये विजय तो हनुमान की है, रास्ता इसने खोजा, मुद्रिका मेरी वहां पे इसने पहुंचाई, लंका की क्या है वन वाटिका को इसने क्या किया, जलाया, सब कुछ इसने किया। परंतु ये तो केवल अपने आप को पीछे रखने के लिए मेरे को आगे ले आया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये थी भक्ति, ये हनुमान की भक्ति। जिस समय उसको माता सीता ने वो अपना 9 लखा हार दिया था तो एक एक मोती को तोड़ने लगा था ना, तो सब कहते बंदर तो बंदर ही रहेगा ना। परंतु वो कहता मैं इन मोतियों में से अपने राम को ढूंढ रहा हूं। उसकी भक्ति थी ये भक्ति के कारण ही ये सब कुछ हुआ। तो घड़ी कहती है कि बस करूं, तो ये आप भूल जाना कि कोई देने वाला नहीं है, लेना है भक्ति से, तुम उसके अंदर समर्पित हो जाओगे। कर्म निर्जरा हो सकती है, पुण्य का बंध हो सकता है, परंतु वो देने वाला नहीं, वो हम करेंगे तो हमें मिलेगा। ये लोगस की आराधना हम खुद करेंगे, उसके प्रति समर्पण का भाव आएगा तो ये हमें फल देने वाली होगी। अगर क्या है लोगस जोगरे दम तेरे जन ने ऐसे पढ़ लिया तो ये नहीं, उसके अंदर खो जाना, भक्ति में बह जाना, उस प्रवाह में ऐसा डूब जाना। जब गहराई में डूब करके करोगे तो वो हमें देने वाली बनेगी। वो देगा भी कब, जब हम भक्ति में डूब गए। तो डूबेंगे पा जाएंगे। तो समय कहता है बस